वो क्या बोले थे? सबसे पहले तुम खुद को देखो। विलियम राइट। देखो तुम क्या करो सब, इधर इधर देखो सब बताए। यहाँ एक खाना बनाओ सब आम आदमी, यहाँ पर लिखो महान आदमी। अब जो भी बताएंगे आप जिसमें कहेंगे उसमें लिख लेना सब। राइक। विलियम राइक। REICH। अब जो बोल रही महान आदमी वाला में लिखना सब कि सबसे पहले किसको देखो। राजा लिखते। सबसे पहले किसको देखना है, खुद को देखना है। REICH। महान आदमी तो हम तो लिख दिए हैं आम आदमी। तो उसको तीर में है, कहीं तीर मार दो उसको तीर से, ठीक है ना। सबसे राजा सबसे पहले किसको देखता है, खुद को देखता है। जब खुद अच्छा रहेगा तब ना वो प्रजा को अच्छा बनाएगा। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि देखो हाँ दे देने साइड फ्रैग चले आओ मम्मी को। देखो आगे क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से कह रहे हैं सी योर सेल्फ एज यू रियली आर। तुम अपने आप को वैसे देखो जैसे तुम हो। देखो कितना बढ़िया बात कर रहे हैं, कितना अनुभव से ज्ञान प्राप्त की हुई बातें कर रहे हैं कि सी योर सेल्फ एज यू रियली आर। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को देखो। समझा गया ना। तुम जैसे हो किसके देखो, तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को देखो। तुम बहुत से लोग देख तो वो अंदर कुछ और रहेंगे, बाहर कुछ और दिखाएंगे। समझा गया ना। तो वही कह रहे हैं विलियम राइक, यानी कि तुम सबसे पहले किसको देखो, अपने आप को देखो। और कैसे देखो, तुम जैसे हो वास्तव में वैसे देखो। तुम लोग अंदर से कुछ और होगे लेकिन बाहर दिखाते कुछ और होगे, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसा नहीं करना है, तुम जैसे हो वैसे देखो। तो जब तुम जैसे हो वैसे देखोगे तब तुम्हें अपनी कमजोरी पता चलेगी, तब तुम कमजोरी दूर कर सकते हो और तब तुम झुन्नूलाल से राजा की श्रेणी में आ जाओगे। समझा गया। अब देखो आगे क्या कहते हैं, डू नॉट रन, भागो मत, हैव द करेज टू लुक एट योर सेल्फ। भागो मत, साहस रखो अपने आप को देखने का। तुम दुनिया को मत देखो। देखो रहे डू नॉट रन, दौड़ो मत, हैव द करेज, अपने अंदर साहस लाओ, टू लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखने का। बात समझ में आई। यानी कि खुद को देखने का साहस लाना है, तब तुम झुन्नूलाल से किस में आओगे, राजा की श्रेणी में आओगे, महानता की श्रेणी में आओगे। अब देखो आम आदमी कहता है, आम आदमी क्या कहता है, व्हाट राइट टू डू यू हैव टू टेल मी थिंग। अब आम आदमी कह रहा है कि तुम्हें क्या अधिकार है कि मुझे बता रहे हो। जब तुम किसी बुर्बक आदमी से कुछ अच्छी अच्छी बातें करोगे तो कहेगा, तू तुम्हारे सामने भले न कहे लेकिन अंत में कहेगा क्या बता रहे हैं, इनका क्या अधिकार है। तुम किसी को जाओ अच्छी बात बताओ तो क्या कहेगा, और मान लो समझने वाला है तो समझ जाएगा, लेकिन जो अगर वो आम आदमी है तो अंदर अंदर तुम्हारी बात को सुनना नहीं चाहेगा। तो लिटिल मैन कह रहा है कि व्हाट राइट टू यू हैव टू टेल मी द थिंग। तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम मुझे बता रहे हो। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, घमंड होता है, वो किसी को सुनना नहीं चाहता है। समझ गया ना। तो आम आदमी में एक बुरी आदत क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, घमंड होता है। समझाई बात। अब पोएट कह रहा है, आई हियर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर इम्पर्टिनेंट माउथ। अब देखो, अब लेखक कह रहे हैं कि मैं ये जो तुम्हारा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा है ना कि तुम किस अधिकार से मुझको कह रहे हो। तब पोएट कह रहा है कि ये जो बात है तुम्हारी, ये तुम्हारी गंदे मुंह से निकल रही है। यानी कि तुम पूरी तरह से क्या हो गए हो, गंदे हो गए, और गंदे मुंह से गंदी आवाज ही निकलेगी। माउथ, लिटिल मैन यू आर अफ्रेड टू लुक एट योर सेल्फ। अगर कोई कहता है कि तुमको क्या अधिकार है मुझको कहने की, यानी कि वो अपने आप से क्या हो रहा है, डर रहा है, यानी कि वो अपने आप को देखना नहीं चाहता है। तो वही कह रहे, यू आर अफ्रेड टू लुक एट योर सेल्फ। तुम डर रहे हो अपने खुद को देखने से। राजा पोएट किसको बता रहे हैं, आम आदमी को बता रहे हैं कि तुम डर रहे हो, यू आर अफ्रेड टू लुक एट योर सेल्फ। तुम खुद को देखने से क्या कर रहे हो, डर रहे हो। यू आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। तुम डर रहे हो कि अगर तुम अपने आप को देखोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम देखो, अगर कोई लड़का एक साल दारू पीता है, एक दिन पूजा करने निकल गया, सब लोग डरा जाएंगे कि जाएगा मंदिर में भी कुछ करेगा। यानी कि लोग क्या होता है, डर लगता है। तो आम आदमी डरते, राजा डरता नहीं। यू आर अफ्रेड, यानी कि मेरी बुराई होगी, लोग मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे, तुम इससे डरते हो। आम आदमी डरता है, जो महान आदमी होता है वो नहीं डरता। सुकरात का नाम सुनना, सुकरात का। उनको उन्हीं के देश के लोगों ने उनको जहर का प्याला दे दिया था मरने के लिए। बस वो इतना कहते थे कि सुधर जाओ सुधर जाओ, अच्छी अच्छी बातें बताते थे।
और जब राजा को पता चला अब तब उसको लगा कि धीरे धीरे मेरी सत्ता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तब उनके ऊपर उनको क्या दे दिएगा, जहर का प्याला पिलाना। उस राजा ने कहा अगर तुम मानते हो मैं सत्य हूँ तो तुम जहर का प्याला पी लो तब मैं मान जाऊंगा। तो जहर का प्याला पी लिया और मर गए। आज जब मर गए तो उनके बाद बहुत इज्जत हो गया उनका। अब इन समय महानता की श्रेणी में आते हैं सुकरात। इंडिया के लोग भले न जाने क्योंकि पढ़ते हैं, पढ़ता कोई है नहीं इंडिया में, ठीक है ना, लेकिन महान की श्रेणी में आते हैं। लिटिल मैन यू से हु आई एम टू हैव एन ओपिनियन ऑफ माई ओन। अब कहता है, अब पोएट कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर विचार करने का मेरा क्या अधिकार है। जो महान लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि जितने भी आम आदमी हैं वो भी क्या हो जाए, महान हो जाए, यही चाहते हैं। मतलब अब्दुल कलाम थे, वो क्या चाहते कि शिक्षा सब जगह पहले, वो चाहते ही थे, लेकिन उनको कोई समझा और कोई उनसे क्या करने लगा, नफरत करने लगा। जो नफरत करने लगा यानी कि वो खुद को नहीं देख पाया। समझ में आ रही है बात? कह रहे हैं यू से हु एम आई टू हैव एन ओपिनियन ऑफ माई ओन। तुम होते कौन हो मेरे ऊपर विचार करने वाले, ये आम आदमी कहता है। समझ आ गया ना? आगे देखो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेट मैन। तुम महान लोगों से क्या हो, अलग हो। तुम्हारे अंदर महानता की कोई भी लक्षण नहीं है। महान आदमी का अलग बोलचाल होता है, अलग उसका भाषा होता है, अलग उसका वेशभूषा होता है, अलग उसकी किताबों की चॉइस होती है, अलग वो खेल खेलता है, अलग उसके संबंध होते हैं सबसे। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेट मैन इन ओनली वन थिंग, द ग्रेट मैन एट वन टाइम आल्सो वाज अ वेरी लिटिल मैन। देखो, अब महान आदमी कहता है झुन्नू लाल से कि झुन्नू लाल, मैं अगर महान बना हूँ तो मैं भी एक समय क्या था, झुन्नू लाल था, लेकिन झुन्नू लाल से कोई भी आदमी महान बन सकता है। समझ आ गया ना? जो महान बनता है वो शुरू में वो भी तो झुन्नू लाल ही होता है ना, वो भी तो आम आदमी होता है। यानी कि आम आदमी से क्या वो भी क्या बन गया, महान बन गया। तब पोएट विलियम कहना चाहते हैं कि तुम अगर आम आदमी हो, तुम झुन्नू लाल हो, तुम भी क्या बन सकते हो, महान बन सकते हो। समझ आ गया ना? समझ आ रही है बातें? आगे देखो, but he developed one important ability. He learned to see where he was small in his thinking. अब बता रहे हैं कि महान आदमी के अंदर क्या गुण होता है। कह रहे हैं कि बट ही डेवलप, वह विकसित करता है वन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी, एक महत्वपूर्ण योग्यता। अब वो ध्यान सुनना सब, वो योग्यता है क्या? ही मतलब वह, लर्न मतलब सीखता है, टू सी मतलब देखना, वेयर मतलब कहाँ पर, ही मतलब वह, वाज मतलब था, स्मॉल मतलब छोटा, इन हिज थिंकिंग यानी कि वह जो भी महान आदमी होता है वह सोचता है कि वह अपनी किस सोच की वजह से आम आदमी बन गया है। आदमी गरीब बने चाहे अमीर बने, चाहे बुद्धिमान बने चाहे होशियार बने, वो किससे बनता है? वो उसकी सोच से, और उस सोच में से छोटी सोच से। ये महान आदमी का गुण होता है। जो महान बना है वो भी तो एक समय झुन्नू लाल ही था कि नहीं था? तो जब झुन्नू लाल ये सोच लेता है कि मैं अपनी जो मेरी सोच है ये कहाँ पर छोटी है, तो सबसे पहले पता करेगा, और जब पता कर लेगा तो छोटी सोच से बड़ी सोच बना लेगा। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि महान आदमी सबसे पहले देखता है कि जो मेरी सोच है ये कहाँ पर क्या है, छोटी है। समझ आ गया ना? इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन, सोच में। और देखो क्या कह रहा है कि वेयर ही वाज स्मॉल इन हिज थिंकिंग, मतलब अपनी सोच में कहाँ पर वो छोटा है, और अपने कार्यों में, एंड एक्शन, और अपने कार्यों में कहाँ पर छोटा है। अगर तुम्हारी खाली सोच ऊंची हो, तुम्हारा कार्य कुछ ना हो, तुम महान बनोगे? नहीं बनोगे। तुम्हें दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी कि तुम्हारा थिंकिंग यानी कि सोच कहाँ पर छोटी है और तुम्हारा कार्य कहाँ पर छोटा है। तुम खूब बड़ा सोच लो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब कुछ करो ही नहीं तो कुछ होगा? अब तुम खाली कुछ करो लेकिन कुछ सोचो ही नहीं तो होगा? दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। छोटी सोच भी नहीं होना चाहिए, छोटा कार्य भी नहीं होना चाहिए, बड़ी सोच बड़ा कार्य। बस में ये है महानता का वो। अब आगे देखो क्या कहते हैं, अंडर द प्रेशर ऑफ समथिंग, किसी दबाव में, विच वाज डेयर टू हिम ही लर्न, वो किसी भी दबाव में रहता है लेकिन वो क्या करता है, सीखता जाता है। ये महान आदमी का गुण है। वो किसी भी दबाव में रहता है, क्या करता है, सीखता जाता है। जब एडिसन का नाम सुना, थॉमस एडिसन, जो बल्ब का खोज किए थे, एक बार उनके फैक्ट्री में आग लग गई थी, पूरा लैब सब भड़क उड़क गया। उनका शादी हो गया था, उनका लड़का आता दौड़ देखा था, पिताजी सारी फैक्ट्री जल गई, आप जितने प्रयोग करके रखे थे सब जल गया। कहा कि वेरी गुड, अब फिर से शुरू करेंगे।
सोचो, उस वही ना, अब उनकी छोटी सोच है नहीं है, बड़ी सोच है। बड़ी सोच है कि नहीं है, बड़ी सोच अब बड़ा कार्य, तब ना आज बल्ब के अजोर हम लोग बैठे हैं। बस समझ वैसे लोग महान बनते हैं, तो एडिसन महान बन गए कि नहीं बन गए? बन गए, सिंपल सी बात है। विच वॉज डियर टू हिम, ही लर्नड बेटर एंड बेटर, वह सीखता है डेली अपने आप को इम्प्रूव करने की, डेली अपने आप को सुधारने की। ही लर्न बेटर एंड बेटर, डेली अपने आप को क्या करता है? सुधारता है वो महान आदमी। टू सेंस द थ्रेट दैट कम फ्रॉम हिज स्मॉलनेस एंड पेटीनेस, वो महसूस करता है कि ये जो मेरे अंदर छोटापन है और पेटीनेस यानी कि भद्दापन है, वो कहाँ से आ रहा है। महान आदमी क्या सोचता है कि जो मैं आज भद्दा हूँ, अगर मैं आज छोटा हूँ, अगर मैं आज आम आदमी हूँ, तो मैं क्यों हूँ? बात समझ आ रही है? देखो क्या हो रहा है। टू सेंस मतलब महसूस करता है, द थ्रेट मतलब धोखा हुआ है, दैट केम फ्रॉम हिज स्मॉलनेस एंड पेटीनेस, स्मॉलनेस मतलब छोटापन, और पेटीनेस मतलब भद्दापन। वह सोचता है कि जो अगर मेरे अंदर छोटापन और भद्दापन है, यानी कि मेरे विचारों के साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। ये है महान आदमी का गुण। अब आगे देखो क्या कहता है। अब कहता है लव कम्स फर्स्ट, यानी कि प्रेम सबसे पहले आता है। प्रेम किसी के प्रति नहीं, प्रेम अपने काम के प्रति। आगे देखो क्या कहते हैं। द ग्रेट मैन, महान आदमी, नो मतलब जानता है, वेन एंड इन व्हाट ही इज अ लिटिल मैन, महान आदमी जानता है कि वह कब छोटा आदमी था और कब महान आदमी है, कब था और कब है। यानी कि पहले छोटा आदमी क्या था? झुन्नू लाल था, बाद में क्या बनता है? महान बनता है। तो ये नहीं कि उसको पता नहीं होता है, उसको पता है तभी तो छोटा से महान बन पाया ना। नहीं पता तो बनता नहीं बनता। तो ग्रेट मैन नो मतलब जानता है, वेन ही एंड व्हाट, क्यों और क्या है और क्यों है, ये दोनों जानता है। इसी कहते हैं सेल्फ नॉलेज, इसी कहते हैं मतलब खुद का ज्ञान। जब तुम खुद की ओर देखते हो तब तुम्हारे अंदर सेल्फ नॉलेज विकसित होता है। तब तुम अपने धीरे धीरे एक एक करके अपनी कमजोरी का करते हो, दूर करते हो, अपने बात को सही करते हो, अपने चलने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का तरीका क्या करते हो? धीरे धीरे सही करते हो। समझ आ गया? आगे तो क्या करें। द लिटिल मैन डज नॉट नो दैट ही इज लिटिल, अब कहते हैं जो आम आदमी होता है, जो झुन्नू लाल होता है, वो जानता ही नहीं है कि वो छोटा आदमी है। क्योंकि अगर वो जान जाएगा तो बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा। देखो कितना अनुभव से बातें कर रहे हैं, कहीं रटे थोड़ी ना। कह रहे हैं कि जो आम आदमी होता है, यानी कि जो झुन्नू लाल होता है, उसको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि वो छोटा आदमी है। क्योंकि अगर उसे पता चल जाए तो बड़ा बन जाए, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उसकी सोच क्या होती है? छोटी होती है। बात समझ में आई? आगे क्या कहते हैं। द लिटिल मैन डज नॉट नो दैट ही इज लिटिल, वो जानता ही नहीं कि मैं छोटा आदमी हूँ। एंड ही इज अफ्रेड ऑफ नोइंग इट, वो जानता तो है नहीं और वो डरता भी है जानने से। और कोई बता देगा कि तुम छोटे आदमी हो, तो डरने लगेगा वो, जो झुन्नू लाल होगा। पहली बात तो उसे पता नहीं है कि मैं छोटा आदमी हूँ। दूसरी बात, जिसको कुछ बात पता ना, उसको पता हो तो डरेगा नहीं, डरेगा। समझ आई बात? ही क्यूर्स अप हिज स्मॉलनेस एंड नैरोनेस, वो अपने छोटापन और भद्दापन को छुपाता है लोगों से। उसके अंदर भद्दापन होता है, छोटापन होता है, लेकिन वो क्या करेगा? जब कहीं पब्लिक में जाएगा तो छुपाएगा। वो रहेगा अंदर से खोखल, लेकिन खूब झाड़ के जाएगा। तो समझ लो क्या है? झुन्नू लाल है, आम आदमी है। समझ आ गया ना? विथ इल्यूजन ऑफ स्ट्रेंथ, उसे भ्रम होता है कि वो ताकतवर है, लेकिन वो ताकतवर होता नहीं है। एंड ग्रेटनेस, उससे भ्रम होता है कि मैं महान हूँ, लेकिन वो महान होता है, उससे भ्रम होता है केवल। एंड इल्यूजन ऑफ अदर्स स्ट्रेंथ, और उससे भ्रम होता है कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये मेरे संकट के समय में क्या करेगा? साथ देगा। यानी कि वो दूसरे के ताकत पर भरोसा करता है। ये सब कौन है? ये सब झुन्नू लाल का गुण है। ये किसका गुण है? झुन्नू लाल यानी कि आम आदमी का गुण है। क्या है? कि उसके भ्रम होता है कि वो ताकतवर नहीं होता है, लेकिन उसे भ्रम होता है कि मैं ताकतवर हूँ। समझ आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब झुन्नू लाल कहता है, अब देखो इसमें दो लोग आपस में बात चल रही है। अब झुन्नू लाल कहता है, लिसन टू द अनविजनरी, ही कैन टेल मी व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डू, इज ही अ डिक्टेटर। जब तुम किसी आम आदमी को समझाओगे चीज़ें, जब उसे समझ में नहीं आएगा तो वो तुम्हारी बुराई करने लगेगा और तुमको ताना मारेगा। तो ये भी ताना मारा है झुन्नू लाल। झुन्नू लाल क्या कह रहा है? लिसन टू द विजनरी, देखिए इस महान आदमी को। जब लोग तुमसे जीत नहीं पाते तो लोग तुम्हारा बुराई करने लगते हैं, तो झुन्नू लाल कभी किसी की बड़ाई करेगा?
नहीं करेगा तो झुन्नूलाल भी क्या कर रहा है, पोएट को कह रहा है लिसन टू द विजनरी, देखिए महान आदमी को, ही कैन टेल मी, वो मुझे बताएंगे क्योंकि उसके अंदर घमंड है, व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, उससे भ्रम है, सब बता चुके हैं पहले। इज ही अ डिक्टेटर, कह रहा है कि तो आम आदमी झुन्नूलाल कह रहा है कि वो एक तानाशाह है, क्योंकि उसकी बराबरी तो कर नहीं पाता है, अब बराबरी नहीं कर पाता तो क्या करेगा, बुराई करेगा। अब झुन्नूलाल कहेगा कि ही इज अ डिक्टेटर, ही इज नॉट अ मैन, समझा गया ना। आगे देखो क्या होता है, 50 करो सामने रुक जाए, खत्म हो जाए। सम टाइम अ ट्रूली ग्रेट मैन डज एक्चुअली कम अलोंग से जीसस, मार्क्स एंड लिंकन। देखो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना सब, कोई टेंशन न लो, सब पूरा खत्म करके चला जाएगा। सम टाइम अ ट्रूली ग्रेट मैन, कभी कभी एक सच्चा महान आदमी, डज एक्चुअली कम अलोंग, जो भी महान आदमी होते हैं लगभग वो अकेले होते हैं बहुत, जैसे जीसस हो गए, कार्ल मार्क्स हो गया और लिंकन हो गया। अब्राहम लिंकन मैंने उसने बताया था ना, अब्राहम लिंकन के बारे में, वो एक कभी ना कभी उनके समय में ऐसा होता है कि जब वो बहुत अकेले होते हैं, और जब अकेले होते हैं, जब आदमी अकेला होगा तो या तो खूब अच्छा बन जाएगा तो खूब अच्छा बिगड़ जाएगा, और जब खूब अच्छा बन जाता है वो बन जाता है महान आदमी, समझा गया ना। तो कोई भी महान आदमी उसके अंदर अकेलापन होता ही होता है, समझा गया ना। द ट्रूली ग्रेट मैन टेक फ्रीडम डेडली सीरियसली, जो महान आदमी होता है ना वो स्वतंत्रता को बहुत सीरियसली लेता है। आम आदमी कभी जिंदगी स्वतंत्र हो पाता है, बाल बच्चे, सर मैडम, माता पिता, वो जिंदगी में कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। उसने बताया था ना कि जिंदगी में कभी प्रेशर खत्म नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, वो गुलाम होता है, कभी माता पिता का, कभी स्कूल का, कभी बच्चों का, कभी पत्नी का, कभी किसी का, हमेशा क्या रहता है, गुलाम रहता है। लेकिन जो महान आदमी होता है वो उस गुलामी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर कब निकल पाता है, जब वो स्वतंत्रता को सीरियसली लेगा। जब स्वतंत्रता को सीरियसली अपने दिमाग को बैठाएगा तब ना गुलामी से बाहर निकलेगा। समझ आ रही है बात। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द फ्रीडम इन अ प्रैक्टिकल वे, अब वो केवल थ्योरिटिकल नहीं सोचता कि मैं स्वतंत्र होऊंगा, वो स्वतंत्र होने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एक्शन करता है। ये नहीं कि किताब पढ़ लिया 10 ठो, लेकिन कुछ एक्शन लिया ही नहीं, वैसे बस थ्योरी दिमाग में रखा है, उसका कोई उपयोग है? मान लो हमें सब कुछ आता है, हम किसी को बता ही नहीं रहे, तो कोई उपयोग है मेरे ज्ञान का? तो वो कहते हैं, कह रहे हैं, ग्रेट आदमी का पोएट कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द फ्रीडम इज इन अ प्रैक्टिकल वे, वो प्रायोगिक तरीके से क्या करता है, अपने कार्यों को करता है, कि वो केवल थ्योरी नहीं रखता है दिमाग में, वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या करता है, उपयोग करता है। बात समझ में आई? द ग्रेट मैन हैज टू सराउंड हिमसेल्फ विथ मेनी लिटिल मैन, लेकिन जब आदमी महान हो जाता है तो उसे मजबूरी में अपने चारों ओर झुन्नूलालों से घेरना पड़ता है। क्योंकि जब आदमी महान हो जाता है, चाहता है कि मेरे जैसा कोई और भी महान बने, यानी कि अब वो झुन्नूलाल को क्या बनाने जा रहा है, महान बनाने जा रहा है। आज जब झुन्नूलाल को महान बनाया जाएगा तो उसके चारों ओर झुन्नूलाल होंगे कि नहीं होंगे? और जब उसके चारों ओर झुन्नूलाल घिर जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी महानता का खंडन होने लगता है। समझा गया ना? बात समझ आ रही है? जब कोई आदमी महान बन जाता है तो वो चाहता है कि मेरे जैसा भी कोई बने, क्योंकि वो भी तो एक झुन्नूलाल ही था। अगर वो झुन्नूलाल से महान बन सकता है तो वो सोचता है कि ये आम आदमी भी तो महान बन सकता है ना। वो चाहता है हम सबको महान बना दे, लेकिन वो आम आदमी से कहता है ही इज ए डिक्टेटर। समझ गया ना? आगे देखो क्या कहता है, हिमसेल्फ विथ मेनी लिटिल मैन हेल्पर्स एंड इराउंड्स वे, कहता है कि अगर उसे महान बनाना है तो उसके चारों ओर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले महान आदमी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसे कुछ करने के लिए लोग चाहिए ना। अकेले कितना 1 से 2 लोग को सुधार सकता है, लेकिन अगर उसने सिस्टम बना दिया तो बहुत लोग को सुधार सकता है। और सिस्टम के लिए झुन्नूलाल को जोड़ना ही पड़ेगा, अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। बिकॉज ही कैन नॉट डू द जिजनेटिक जॉब हिमसेल्फ, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे झुन्नूलाल से अपने आप को घेरना ही पड़ेगा। बिकॉज ही कैन नॉट डू द ग्रेट जॉब हिमसेल्फ, क्योंकि वो स्वयं महान कार्य नहीं कर सकता, उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अकेले क्या कर, गांधी जी अकेले कर लिए, उन्हें आम आदमी के साथ चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? चलना पड़ा। देयरफॉर ही हैज टू सराउंड हिमसेल्फ, उससे
चारों ओर झुन्नूलालों से घिरना पड़ जाता है। विथ मेनी लिटिल मैन, बहुत छोटे आदमी से, बहुत झुन्नूलालों से। एज हेल्पर एंड अराउंड बॉयज, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। फर्दर मोर यू वुड नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेट मैन, लेकिन तब भी जो झुन्नूलाल होता है ना वो महान आदमी को समझता नहीं है। वो अपने आप को घेर लेता लेकिन वो समझता नहीं है। एंड यू लेट हिम फॉल बाई वे साइड, और वो जो झुन्नूलाल होता है वो चाहता है कि जो महान उसको गिरा दे। समझ आ गया ना। इफ ही हैड नॉट सराउंडेड हिमसेल्फ विथ द लिटिल पर्सन, अगर वो अपने चारों ओर छोटे छोटे आदमियों से नहीं गिरेगा तो अपने तो महान बन जाएगा लेकिन किसी और को महान नहीं बना पाएगा। समझ आई बात? समझ आ रही है बातें? नाउ सराउंडेड बॉय दिस लिटिल मेनी ही कन्क्वायर पावर फॉर यू, जो महान आदमी होता है वो शक्ति लाता है किसके लिए? खुद के लिए थोड़ी लाता है, वो दूसरों के लिए लाता है। लेकिन वो जो झुन्नूलाल है वो समझता नहीं है। और अ पीस ऑफ ट्रूथ, वो एक सत्य का टुकड़ा देता है लेकिन उस टुकड़े को कोई लेना नहीं चाहता है। और अ न्यू बेटर बिलीव, वो एक अच्छा विश्वास देता है लेकिन उसके विश्वास को कोई लेता नहीं है। एंड ही काउंट ऑन योर हेल्प एंड सीरियसनेस, वो बहुत ही सीरियसली किसी बात को कहता है लेकिन उसकी बात को जो झुन्नूलाल है वो महानता को नहीं लेते हैं सब। वो उसके बाद क्या करो तो मजाक उड़ाते हैं सब। बात समझ में आई? एंड सोशल मरास, और सामाजिक रूप, और उसको सामाजिक रूप से क्या करते हैं सब? गिराना चाहते हैं कि इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये करता है, सिगरेट पीता है। इन ऑर्डर टू कीप टुगेदर द मेनी लिटिल मैन, अब मतलब ये जब ये सारी चीज़ चलती रहती हैं तो जो कुछ छोटे छोटे जो झुन्नूलाल होते हैं सब वो अपना संगठन बना के चाहते हैं सब उसको मार देना। इन ऑर्डर नॉट टू लूज योर कॉन्फिडेंस, वो महान आदमी कभी अपने विश्वास को हारता नहीं है, लेकिन जो झुन्नूलाल होता है वो कभी नहीं देखता है कि उसके अंदर विश्वास है, वो लेकिन उसके अंदर क्या होता है? घमंड होता है कि नहीं, मैं इस आदमी से इसकी महानता नहीं लूंगा, महानता लूंगा तो मेहनत करना पड़ेगा, उससे अच्छा है गोली मार दो, मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, कौन सी मेहनत करना। द ट्रूली ग्रेट मैन हैज टू सेक्रीफाइस, इसीलिए जो महान आदमी होता है उसको बलिदान करना पड़ता है। पीस आफ्टर पीस ऑफ हिज ग्रेटनेस, यानी कि उसे अपने हर छोटी छोटी महानता क्या करना, दान में देना पड़ता है, उसे खंडित करना पड़ता है। विच ही वॉज एबल टू अटेन ओनली इन द डीपेस्ट इंटेलेक्चुअल लोनलीनेस, वो जो अपनी महानता को अकेले इतना दर्द सह करके अपनी महानता को हासिल करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर वो झुन्नूलाल को बांटना पड़ता है ताकि ये भी सब महान बन जाए सब। लेकिन वो झुन्नूलाल उसकी महानता को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं सब। फॉर फ्रॉम यू एंड योर एवरीडे नॉइज, वो जो आम आदमी होता है वो समाज की आवाज़ों से, समाज के झगड़ों से, लड़ाइयों से दूर अकेले जाकर कहीं रहता है, वहाँ से वो अपनी महानता हासिल करता है और फिर आता है आम आदमी के बीच और चाहता है कि मेरी महानता लोग हासिल करें। लेकिन वो आम आदमी यानी वो झुन्नूलाल उसकी महानता को लेते नहीं है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड येट इन क्लोज कंटेक्ट विथ योर लाइफ, और चाहते हैं कि ये जो मेरे लाइफ इतना क्लोजली हो गया है इसको कितना जल्दी मार दें। ये भी नादा पोएम है, समझ गया ना? अभी नादा हुआ, अभी इतना और है तब खत्म होगा पोएम है, समझ आ गया? देख कितना खतरनाक पोएम लिखे हैं।